धूल उड़ाती एक पुरानी बस धनंजय गांव के सामने आकर रुकी। 1 साल बाद समरजीत अपने गांव वापस आया था। दिल्ली की चकाचौंध ने उसे बदल दिया था। पहले जहां मुस्कुराता चेहरा हुआ करता था, अब वहां उदासी छा गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। गांव वालों ने उसे पहचान लिया। अरे ये तो समरजीत है, एक बुजुर्ग ने आवाज लगाई। लोग उसे घेर कर खड़े ढे हो गए। सब उससे दिल्ली का हालचाल पूछने लगे, लेकिन समरजीत बस चुप रहा। उसकी खामोशी लोगों को अजीब लग रही थी। दीपा कहां है? एक औरत ने पूछा। दीपा समरजीत की प्रेमिका। दोनों बचपन से एक साथ खेले बड़े थे। समरजीत का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस झुका लिए और अपने घर की ओर चल दिया। दीपा गांव से गायब थी। यह बात आग की तरह फैल गई। कोई नहीं जानता था कि वह कहां गई। समरजीत के दिल्ली जाने के कुछ दिन बाद से ही वह गायब थी। गांव वाले तरह तरह की बातें बनाने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि दीपा भाग गई होगी। कुछ को शक था कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। समरजीत और दीपा की प्रेम कहानी पूरे गांव में मशहूर थी। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनमें अनबन की खबरें भी आ रही थीं। गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सबके मन में एक ही सवाल था, दीपा कहां है? दिन ढल गया। समरजीत अपने घर में बंद था। उसकी मां बार बार दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। उसे डर लग रहा था। गांव के लोग इकट्ठा होकर तरह तरह की चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग समरजीत पर शक करने लगे थे। आखिर दीपा के गायब होने से पहले आखिरी बार उसी के साथ देखी गई थी। राम सनेही, दीपा के पिता, व्याकुल हो रहे थे। वह गांव के मुखिया के पास गए और मदद की गुहार लगाई। मुखिया ने उन्हें धैर्य रखने को कहा। रात गहरी होती गई, लेकिन गांव में किसी को नींद नहीं आई। सबके मन में एक ही डर समा गया था, कहीं दीपा के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। अगली सुबह राम सनेही ने ठान लिया कि वह खुद दीपा को ढूंढेंगे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन करके दीपा के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। एक एक करके उन्होंने आसपास के सभी गांवों में पता किया, लेकिन दीपा का कोई अता पता नहीं चला। थक हार कर वह वापस अपने घर लौट आए। उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। समरजीत की मां भी उनके साथ रो रही थी। दीपा के गायब होने के 3 दिन बाद पुलिस गांव पहुंची। इंस्पेक्टर शर्मा ने राम सनेही और दूसरे ग्रामीणों से पूछताछ शुरू की। समरजीत से भी पूछताछ की गई। उसने बताया कि दीपा से उसकी अनबन चल रही थी। उसने यह भी बताया कि दीपा उसे छौड़ा कर जाने की बात कह रही थी। इंस्पेक्टर शर्मा को उसकी बातों पर शक हो रहा था। उन्होंने अपने साथियों को सबूत जुटाने के लिए कहा। गांव में दहशत का माहौल था। लोग फुसफुसा रहे थे। इंस्पेक्टर शर्मा को लग रहा था कि यहां कुछ तो गड़बड़ा है। पुलिस की मौजूदगी ने गांव के माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया था। हर कोई डरा हुआ था और कोई भी खुलकर बात नहीं कर रहा था। कुछ लोग चुपके से समरजीत पर शक जता रहे थे, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं था। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। बच्चों की हंसी गायब थी और सिर्फ डर और आशंका का साया हर तरफ मंडरा रहा था। पुलिस को समरजीत के घर के पीछे एक कुएं में दीपा का शव मिला। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। समरजीत टूट गया। उसने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि गुस्से में आकर उसने दीपा को धक्का दे दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। डर के मारे उसने दीपा के शव को कुएं में फेंक दिया था। गांव वालों का दिल टूट गया। जिस समरजीत को वे अपना बेटा मानते थे, उसी ने यह खौफनाक काम किया था। राम सनेही और उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। गांव में मातम छा गया। पुलिस समरजीत को गिरफ्तार करके ले गई। गांव वाले सदमे में थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बीच रहने वाला एक एलडीडी का इतना क्रूर हो सकता है। दीपा की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया था।
लेकिन सबको उम्मीद थी कि न्याय जरूर मिलेगा।